जय हिंद साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिकली साथियों एक छोटा सा स्पेशली डिस्कशन करना है आप लोगों के साथ और कहीं ना कहीं मैं अपनी व्यक्तिगत बातें भी आप लोगों के साथ रखूंगा। तो देखिए साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, मैंने आप लोगों को अपडेट भी दे दिया कि लगभग 15 जून के आसपास आपको यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या यूपी टेट 2020-21 में एनआरएस डेट को रखा जाएगा या फिर यूपी टेट 2021 में एनआरएस डेट का ऑप्शन होगा। और जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है साथियों कि क्या एनआरएस डीएलएड के कैंडिडेट यूपी 2021 में आवेदन कर पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ढेर सारी बातें करनी है। और साथ ही साथ इतना जल्दी यूपी टेट क्यों आया है और इसके साथ साथ आगामी जो बड़ी 97,000 की शिक्षक भर्ती है वो भी जल्द ही आएगी, उसका मेन कारण क्या है और कहाँ स्पेशली हम शिक्षक साथियों की कमी है। स्पेशली मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में एनआरएस डीएलएड के सभी शिक्षक साथियों की कहाँ हम लोग से चूक हुई है और क्या हम लोग की कमजोरी हुई है और क्या इसका हमें भुगतान करना पड़ सकता है। तो बेसिकली बहुत सारी बातें हैं साथियों। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपके अंदर उठ रही सभी शंकाएं, सभी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हो सके। देखिए साथियों, आप लोग की समस्या मेरी व्यक्तिगत समस्या होती है, इसलिए जाहिर सी बात है जैसे कुछ होता है जिस तरह आप सोचते हैं ठीक उसी तरह मैं भी सोचता हूं। इसीलिए प्रत्येक चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं ताकि किसी तरह का संशय आपके मन में न रहे। तो साथियों, आप देख ही रहे होंगे कि यूपी टेट 2021 का जो नोटिफिकेशन वो जल्द ही आने वाला है, लगभग एक हफ्ते बाद आ जाएगा। और साथ साथ कह दो शिक्षक साथियों, ऐसे में जितने भी एनआरएस से 1.5 कैंडिडेट है कहीं ना कहीं उनके अंदर अब कौतूहल कहीं ज़्यादा होगी। क्या हम लोग इस भर्ती में हो पाएंगे, क्या हम यूपी टेट का आवेदन कर पाएंगे या फिर सरकार के द्वारा हमें बाहर रखा जाएगा। साथ ही साथ साथियों एक बात और है कि हम लोग की जो केस है वो अभी भी पेंडिंग है। जैसा आप सभी लोगों को पता है वो होगा कि जब से 2019 से यह केस हुई थी एक भी सुनवाई ढंग से नहीं हो पाई है और ऐसे करते करते लगभग 2021 आ गया और 2021 करते करते यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन भी जल्द ही आ जाएगा। ऐसे में साथियों मैं बात करूंगा जो अन्य डिप्लोमा और डिग्रीधारी है कहीं ना कहीं वो उनके संघर्षों और परिणामों का नतीजा है कि यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन देने में सरकार काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर रही है। और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें साथियों जो अन्य डिप्लोमा डिग्री धारक किए हैं लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो देखिए साथियों, सब मिलाकर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब तक हम सरकार का ध्यान अपनी तरफ नहीं करेंगे, जब तक सरकार की दृष्टि हम लोगों की तरफ नहीं आएगी तब तक हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट में केस तो चली रही लेकिन इसके उपरांत हम लोगों ने स्पेशल कुछ भी नहीं किया। संभवतः कुछ सामान्य शिक्षक साथियों ने आरटीआई डाली थी, लेकिन कहने को तो हम उत्तर प्रदेश से 1.5 लाख की संख्या है लेकिन कहीं कुछ होता है तो हम 150 भी इकट्ठा नहीं हो पाते। तो देखिए साथियों, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है और आई थिंक जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ कह दो साथियों की जूनियर शिक्षक भर्ती का जो मिनी जजमेंट जारी हुआ था कहीं ना कहीं वो भी अभी भी अधर में लटका हुआ है। ऐसे में मेन मुद्दा इस समय यूपी 1881 केस को लेकर है क्योंकि उसे लेकर अभी किसी तरह की कोई भी स्थिति में नहीं पहुंचा जा सका है और चूंकि एक हफ्ते बाद आपको लगभग यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चूंकि देखिए साथियों, यह चुनाव का अंतिम वर्ष है। ऐसे में सरकार का पूरा जोर रहेगा कि वह बड़ी शिक्षक भर्तियों देकर जो युवा है उन्हें अपनी तरफ खींचे। ऐसे में जो स्पेशली एनआईएस और डीएलएड के शिक्षक साथीगण हैं वो कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है और कहीं ना कहीं उनकी एक कमी रही है कि वो सरकार का ध्यान अपनी तरफ नहीं कर पाए हैं। तो साथियों, अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हम हारे नहीं हैं। तो बिल्कुल सारी चीज़ें हम बताएंगे और कहीं ना कहीं बिल्कुल आप लोग संघर्ष के लिए बिल्कुल अपने मन में ये ठान के चलिए कि इस बार यूपी टेट बिना एनआईएस डीएलएड के नहीं होने पाए। तो आगे चलते हैं साथियों, कुछ और भी चीजें हैं। तो देखिए साथियों, अन्य जो डिप्लोमा डिग्री धारक हैं कहीं ना कहीं उनका संघर्ष अपने चरम पे है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो देखिए साथियों, उन लोग की खबरें प्लस एनआरएस डीएलएड की स्थिति में दोनों चीजों को मेंशन करके आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा ताकि आप लोग को ये एहसास हो कि नहीं, कहीं ना कहीं हम थोड़े से पीछे अवश्य हुए हैं, कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी चूक अवश्य हुई है। तो देखिए साथियों, प्राथमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती घोषित कराने की मांग को लेकर प्रशिक्षित अभ्यर्थी सिर का मुंडन करा विरोध दर्ज कराएंगे, जबकि महिला प्रशिक्षु अपने सिर पर और हाथ में काली पट्टी बाद विरोध दर्ज कराएंगी। ऐसे में साथियों मैं बात करूंगा स्पेशली एनआईएस डीएलएड की, तो हमने ऐसा कुछ काम ही अभी तक नहीं किया है जिससे कि सरकार का ध्यान हमारी तरफ हो। वहीं अन्य जो डिग्री डिप्लोमाधारी हैं उन्होंने पोस्टर अभियान चलाया। उन्होंने ट्विटर पे, अभी कल की बात है, परसों की बात है,
मोदी हैशटैग शिक्षक भर्ती दो पूरे दिन ट्रेंड करता रहा और हम लोगों ने भी लगभग ट्विटर अभियान चलाया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ट्विटर अभियान विफल रहा। लगभग काफ़ी कम संख्या में हम लोग ट्विटर पे आए थे। चूंकि हर एक तरफ शिक्षक भर्तियों का इस समय माहौल है, जितने भी प्रशिक्षु हैं साथियों, इस समय काफ़ी उनके अंदर आक्रोश भरा पड़ा है। वो चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आए। ऐसे में एनआईएस डीएलएड जितने भी शिक्षक साथीगण हैं, हमें भी आवश्यकता है अब एक होने की और सरकार का ध्यान अपनी तरफ करने की। और साथ ही साथ कह दूं साथियों कि बीच में अभी कुछ दिन पहले ही यह दौर चला था आरटीआई डालने का, उसमें भी बहुत कम संख्या में हमारे शिक्षक साथी आरटीआई डाल पाए। तो देखिए एनआईएस डीएलएड के जितने भी साथीगण स्पेशली उत्तर प्रदेश से, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई डालिए, क्योंकि यदि बड़ी संख्या में आरटीआई जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार उस मामले को संज्ञान में लेती है और उस पर एक ठोस कदम उठाती है। तो साथियों कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हुई है और कहीं ना कहीं हमारी केस जो लगातार प्रारंभ से ही अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में अभी तक कोर्ट का जो आदेश है वो संभवतः हर केसों की सुनवाई पे उनकी मंशा नहीं बनी है। तो साथियों यूपी टेट 2021 का नोटिफिकेशन देखते हुए कहीं ना कहीं अब ज़्यादा यह जरूरी हो गया है कि एनआईएस डीएलएड की स्थिति क्या है, एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट भी उसमें अप्लाई कर पाएँ, एनआईएस डीएलएड का भी उसमें ऑप्शन रखा जाए ताकि हमें आवेदन करते समय किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। बाकी साथ ही साथ साथियों आप लोग अब जो भी देखते हैं विधिक टीम की तरफ से क्या कुछ आता है या फिर हमारे अन्य जो सामान्य शिक्षक साथीगण उनके द्वारा जो भी अपडेट आएगी मिलती रहेंगी। लेकिन साथियों अब आवश्यकता है एक बार फिर से कमर कसने की, अब आवश्यकता है एक बार फिर से पूरे जोर के साथ तैयार होने की, ताकि हमारा कोर्स एक कागज का टुकड़ा न रह जाए। तो देखिए साथियों कहीं ना कहीं इस शिक्षक भर्ती से, इस यूपी टेट से यदि हम बाहर होते हैं तो ये जान जाइए कि हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा करियर एक अंधकार में जीवन सा रह जाएगा। ऐसे में यदि आप सूरज रूपी उजाला देखना चाहते हैं साथियों तो बिल्कुल उसकी तरह तपना होगा। तो एक बार फिर से इस महाअभियान में तैयार हो जाइए, इस लड़ाई के लिए तैयार होइए और जो भी कुछ होगा हर एक चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए, चाहे जो भी हथकंडे अपनाए जाएँ, जो भी तरीके अपनाए जाएँ, जो भी योजना बनाई जाए। साथियों यह अंतिम मौका है, क्योंकि इससे यदि चूक हो गई तो हम हमेशा के लिए चूक कर दिए जाएंगे। तो साथियों जो भी चीज़ें हैं आई थिंक इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अंत में बस यही है कि मेरा पूरा और अडिग विश्वास है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जहां तक मेरी चीज़ें हैं, मेरी संभावना है कि एनआईएस डीएलएड को इस बार यूपी टेट में सम्मिलित अवश्य किया जाएगा। बाकी इसे लेकर मैं सोमनाथ अग्रही सर से, आदर्श श्रीवास्तव सर से और भी जो पदाधिकारी हैं, महेश कुमार यादव सर हैं, अजीत चौहान सर हैं और भी जो सामान्य शिक्षक साथीगण हैं, उनसे मैं संपर्क अवश्य करूंगा कि आगे क्या रणनीति बनेगी स्पेशली यूपी टेट में एनआईएस डीएलएड की मान्यता को लेकर। बाकी साथियों अंत में बस यही कहना है कि बिल्कुल तैयार रहिए आप लोग, जो भी चीज़ें होगी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और कहीं ना कहीं इस शिक्षक भर्ती में हमें आना है और यूपी टेट में हमें अप्लाई करना है और एक बेहतरीन रणनीति के साथ अपनी एक सीट भी सेव करनी है। और कहीं ना कहीं अब यह दिखाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया है कि एनआईएस डीएलएड अन्य किसी भी डिप्लोमा या डिग्री से कम नहीं है या कमज़ोर नहीं है। तो साथियों आगे जो भी अपडेट आएगी आप लोग उसके लिए तैयार रहिए और टीचर प्लानिंग पॉइंट आपका हर एक पल, हर एक क्षण आपके साथ रहेगा और आपकी बातों को हमेशा ऐसे ही आगे उठाता रहेगा और जल्द ही सफलता का हम परचम लहराएंगे। तो साथियों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।